पार्टी का अध्ययन और चर्चा कर चुके हैं। अब चौथा पार्टी नंबर चौथा पश्चिमी राज्यों का। जी यहाँ से पश्चिमी राज्यों के बहाइयों के नाम पाती 1 अप्रैल 1916 को बहजी स्थित भवन में बहा के कक्ष में प्रकटित। संयुक्त राज्य के 11 पश्चिमी राज्यों न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, एरिजोना, नवाडा, कैलिफोर्निया, योमिंग, यूटा, मोंटाना, इडाहो, ओरेगोन और वॉशिंगटन के बहाइयों से को संबोधित। वह परमेश्वर है, हे साम्राज्य के पुत्रों और पुत्रियों। मित्रों के स्मरण, उनकी ओर से अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करने, ईश्वरीय साम्राज्य से उनके लिए संपुष्टि की याचना करने और पवित्र चेतना की सांसों के प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रार्थना करने के सिवा रात दिन मेरा और कोई काम नहीं। मुझे आशा है कि दिव्य अनुदान देने वाले उस महामहिम परमात्मा की कृपाओं से ईश्वर के सखा ऐसे समय में मानव जाति के हृदयों को प्रकाशित करने के माध्यम बन सकेंगे, चेतनाओं पर जीवन की सांस फूंक सकेंगे, जिसके सराहनीय परिणाम अनंत काल तक मानव जाति की गरिमा और उसकी उन्नति का पथ प्रशस्त करेंगे। हालांकि कुछ पश्चिमी राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, ओरेगोन, वॉशिंगटन और कोलोराडो में पावनता की सुरभि प्रवाहित कर दी गई है। असंख्य आत्माओं ने अनंत जीवन के निर्जर से अपना अंश भाग ग्रहण किया है। उन्हें स्वर्गीय कृपाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने ईश्वर प्रेम से लबालब भरे प्याले का आस्वादन किया है और परमोस दरबार की मधुर ध्वनि पर अपना ध्यान लगाया। परंतु न्यू मैक्सिको, मोंटाना, इडाहो, यूटा, एरिजोना और नवाडा जैसे राज्यों में ईश्वरीय प्रेम के प्रदीप को अभी भी समुचित रूप से प्रज्वलित नहीं किया जा सका है और ईश्वरीय साम्राज्य का आह्वान नहीं गूंजाया गया है। यदि संभव हो तो अब आप इस दिशा में प्रयास करें। या तो आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों की यात्रा करें या अन्य व्यक्तियों का चयन करके उन्हें वहां भेजें ताकि वे लोगों को प्रभु धर्म का संदेश दे सके। वर्तमान समय में वे राज्य मृत शरीर की तरह हैं। उन्हें उनमें जीवन की सांस फूंकनी होगी और उनमें दिव्य चेतना का संचार करना होगा। सितारों की तरह उन्हें उस क्षितिज पर जगमगाना होगा और इस प्रकार सत्य के सूर्य की किरणें उन राज्यों पर अपना प्रकाश बिखेर सकेंगी। महान ग्रंथ कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है, वस्तुतः ईश्वर उन सबका सहायक है जिन्होंने आस्था रखी है। वह उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आस्थावानों से प्यार करता है, अतः वह उन्हें अंधकार से उबारेगा और उन्हें प्रकाश की दुनिया की ओर मार्गदर्शित करेगा। आशीर्वादित ईशवाणी गॉस्पेल में भी यह लिखा है, तुम दुनिया के सभी भागों में यात्रा करो और परमात्मा के साम्राज्य के आविर्भाव का शुभ समाचार सुनाओ। अभी ही वह समय है जबकि आप इस महान सेवा कार्य के लिए उठ खड़े हों और असंख्य आत्माओं के मार्गदर्शन के स्रोत बने। इस प्रकार इस परम महान मानवीय सेवा के माध्यम से शांति और सहमति की किरणें प्रस्फुटित हो सके और सभी क्षेत्रों एवं मानव जगत को अमन चैन मिल सके। आगे कंटिन्यू रखिए, रुक जाओ अभी। जी हाँ, पूरा पढ़ लीजिए। जी। अमेरिका में अपने निवास के दौरान
मैंने हर सभा में यह पुकार कर कहा और विश्व शांति के आदर्शों के प्रसार के लिए लोगों का आह्वान किया। मैंने सीधे शब्दों में कहा कि यूरोप महादेश मानव हथियारों का आगार बन चुका है, जिससे धधकने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। और यह कि आने वाले वर्षों में या अगले 2 वर्षों के दौरान जॉन के प्रकटीकरण और डैनियल के ग्रंथ में जो जो बातें अंकित हैं, वे सब सत्य रूप से चरितार्थ और घटित होंगी। यह विषय अपनी समस्त संभावनाओं के साथ 12 अक्टूबर 1912 के सैन फ्रांसिस्को बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था। आप उसका अवलोकन कर सकते हैं ताकि सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके और इस तरह आप पूरी तरह यह महसूस कर सके कि यह दिव्य सुरभि के प्रसार का समय है। मनुष्य की उदारता स्वर्गिक होनी चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में उसे दिव्य संपुष्टि की सहायता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह मानव जगत को प्रकाशित करने का कारण बन सके। अभिवादन और प्रशस्ति हो आपकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अनुज। तो साथीगण, हम देख रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था और गंभीर रूप से पूरे यूरोप में लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे और युद्ध के वजह से। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में जो पश्चिमी राज्यों को जो पार्टी भेजा गया उसमें 11 के नाम है और 11 में से 4 राज्यों में बहाई धर्म का संदेश पहुंच चुका था और बाकी 7 में नहीं पहुंच चुका। तो यही 7 राज्यों के बारे में भी अब्दुल बहा मित्रों को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर भी जाके पावन सुरभि बहाउल्लाह की शिक्षाओं को लोगों को भेंट करने के लिए और फिर आश्वासित करते हैं कि ये उनके शरीर में प्राण फूकने के जैसा होगा और प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश कर लिए आह्वान करना है, क्योंकि इन जगहों पर ऐसी अभी नहीं हुई है। क्योंकि जब अब्दुल बहा ने भी अमेरिका और कनाडा की यात्रा की थी, सब राज्यों में तो वो नहीं जा सके, लेकिन बहुत सारे राज्यों में वो स्वयं गए और वहां पर लोगों को शिक्षा, बहाउल्लाह की शिक्षाएं दी, शांति के लिए आह्वान किया और फिर कुरान शरीफ से कोटेशन, जैसे पिछले पार्टियों में भी हम देखते हैं कि एक आयत अगर कुरान शरीफ से लेते हैं तो फिर साथ साथ वो गॉस्पल से भी लेते हैं, यानी इंजील। और फिर अब्दुल बहा कहते हैं कि जो विश्व युद्ध हो रहा है उसकी भविष्यवाणी तो उन्होंने स्वयं जब वो अमेरिका में थे उन्होंने की थी, क्योंकि यूरोप में जिस तरीके से हथियारों का जो जखीरा और देश एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे, तो वो उन्होंने देख लिया था। और हम जानते हैं कि किताब अक़दस में भी यूरोप के संबंधित कई ऐसे श्लोक हैं जो बहाउल्लाह की तरफ से भविष्यवाणी के रूप में हम ले सकते हैं। युद्ध तो पहले विश्व युद्ध के पहले भी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, प्रशिया, कभी इंग्लैंड, स्पेन, ये सारे जो बड़े ताकतें थे और जिन्होंने दुनिया के अलग अलग प्रांतों को अपने अपने कॉलोनी के रूप में अपने कब्जे में लिया था, तो ये लोग के आपस में भी हर वक्त युद्ध और होते रहते थे। और अगर बहाउल्लाह की जो पार्टियां हम सम्राटों को भेजा गया है उसमें अगर उसका अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि कितने स्पष्ट और अच्छी तरीके से बहाउल्लाह ने इन सम्राटों को संबोधित किया और बताया कि शांति, विश्व शांति की स्थापना के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो लेकिन वो लोग तो बहाउल्लाह की संदेश को ठुकराया
और फिर परिस्थिति और बिगड़ती गई। अब्दुल बहा ने भी स्वयं कितनी पार्टी और कितनी जगह पर जाके अपने वक्तव्य को मानदभ्य भी लोगों को आह्वान किया। इसलिए अब्दुल बहा कहते हैं कि मैंने हर मीटिंग में लोगों से आह्वान किया, पुकार करके विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयास करें। और फिर यहाँ लास्ट में जो है बुक ऑफ बाइबल की जो एक लास्ट की जो किताब है, इट्स नोन एज द बुक ऑफ अपोकलिप्स या बुक ऑफ रेवलेशन ऑफ सेंट जॉन द डिवाइन। वो ऐसी भाषा में है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में है। और इस पुस्तक का अब्दुल बहा ने समांतर क्वेश्चंस में भी बहुत तफसीर बयान किया है। और साथ साथ पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में तो बुक ऑफ डैनियल है। तो बुक ऑफ डैनियल की भी जो भविष्यवाणियां हैं वो भी हमारे बहाई इतिहास से बहुत अच्छी तरीके से मेल खाता है। और लास्ट में वो बुक ऑफ डैनियल में ही एक भविष्यवाणी है जो विश्व न्याय मंदिर की जब स्थापना हुई 1963 में, उससे भी जुड़ा है। इसलिए उस उनके संदेश में भी उसका उल्लेख किया गया है। तो अब्दुल बहा इन पवित्र ग्रंथों को का इशारा करते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी भविष्यवाणियां इन दो पुस्तकों में है वो भी साकार यानी सिद्ध होगी। तो एक तो पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद गंभीर परिस्थिति बनी रही आज तक भी। आज भी देखिए अलग अलग देश कैसे दूसरों को दबाव में डालना के लिए अपने हथियार से, अपने आर्थिक बल से और भी तौर तरीके से वो लोग एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हैं। तो जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर है। और विश्व न्याय मंदिर ने भी इसका इशारा किया है। एक तो जब बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण का जो शताब्दी वर्ष था उसमें भी जो संदेश दिए, फिर उसके बाद और भी उनके संदेश हैं, पत्र हैं। और लास्ट जो 25 नवंबर 2020 का था उसमें भी विश्व न्याय मंदिर ने कहा है कि ये जो अभी महामारी है स्वास्थ्य को लेकर कोविड के वजह से, वो तो सिर्फ एक है। आने वाले दिनों में और भी गंभीर परिस्थिति और भयंकर परिस्थिति उभर कर मानव जाति को घेर लेगा। तो इसीलिए बहाइजों का जो कर्तव्य है, बहाइजों को जो दायित्व सौंपा गया है, जितना जल्द से जल्द और दिन रात, शुरुआत में ही अब्दुल बहा कहते हैं कि दिन रात मेरे पास कोई काम नहीं है बल्कि एक तो मित्रों को याद करना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए परमात्मा के साम्राज्य से आशीष की मांग करना, ताकि वो लोग सेवा के क्षेत्र में पवित्र आत्मा की सहायता से जन जन तक प्रभु का संदेश पहुंचाएंगे, हृदय को प्रकाशित करेंगे। और इसी कड़ी में फिर 4 स्टेट का नाम लिया और बाकी 7 स्टेट का भी नाम लिया जहां पर उस समय संदेश नहीं पहुंचा था। अब तो पूरे अमेरिका में सभी जगह है। अमेरिका में लगभग कितने 750 स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। और हाँ, क्योंकि ईरान के बाद अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण बहाई समुदाय है।
कभी आप जाएं तो वहां पर उनके जो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के कार्यालय है वहां देखेंगे लगभग 200 लोग वहां पर अपनी सेवाएं फुल टाइम भी दे रहे हैं ऑफिस में। इसके अलावा इसीलिए अमेरिका पर जो उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथियों, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया हो, अन्यथा हम आगे की एक पार्टी और ले सकते हैं, कर सकते हैं। और आपके पास बाइबल हो तो आप चेक कर सकते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन एंड द बुक ऑफ डैनियल। और ये अच्छा सर, ये आयत, पूछ रहा था, ये इन्होंने जी सॉरी जी अब्दुल हाँ बहा ने बताइए। जो पार्टी वहां सेंड करी थी या उनके वहां रहते हुए थी, उन्होंने वहां भेजा था कि आप क्या यहाँ अक्का आने के बाद उन्होंने वहां भेजा? हाँ, ये पार्टियां तो होली लैंड में ही रची गई थी, यानी लगभग लास्ट अब्दुल बहा की यात्रा 1913 में हुई और जी 13 में यूरोप से लौटने के बाद कुछ 10 महीने के बाद ही युद्ध छिड़ गया था ना, 1914 में। हाँ हाँ, वही हाँ, मैंने आपसे पूछा। तो ये पार्टियां अब्दुल बहा ने होली लैंड में ही रची थी और कुछ पार्टियां जैसे कि हमने पहले पढ़ा डाक कुछ से भेजा गया था बाय पोस्ट कार्ड पर, और स्टार ऑफ द वेस्ट जो मैगजीन है उसमें छपा था। लेकिन जी पूरी 14 पार्टी जब पहला विश्व युद्ध संपन्न या पूरा खत्म होने के बाद उसको इकट्ठा करके उसका विमोचन या लोकार्पण हुआ। अच्छा, तो नहीं तो ये हाँ, सेंड की गई कि यहीं पर ही थी जब वो बाद में सेंड की आफ्टर वार हाँ के बाद? नहीं, हाँ बाद में, हाँ बाद में इकट्ठा करके कुछ तो पहले ही भेज दिया गया था, 5 या 6, लेकिन अच्छा बाकी की पहले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब फिर से आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ तब भेजा गया था। अच्छा, ठीक, थैंक यू। वो हमारे प्रस्तावना में डिटेल्स कुछ दिया हुआ है उसमें। तो ये पार्टी नंबर 4 का यही विषय है। तो आइए पार्टी 5 भी पढ़ लें। किस नंबर की पार्टी पढ़े? हाँ, 5 नंबर की कौन पढ़ना चाहेंगे? कनाडा और ग्रीनलैंड के भाइयों के नाम। मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो क्या? ठीक मैं पढ़ता हूँ। अच्छा जी, यस मैम। कनाडा और ग्रीनलैंड के भाइयों के नाम पाती 5 अप्रैल 1916 को बहाउल्लाह की समाधि के निकट स्थित उद्यान में प्रकटित। कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नावा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, क्विबेक, सैस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन, मैकेंजी, क्वेटिन, युंगावा, फ्रैंकलिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के भाइयों को संबोधित। वह परमेश्वर है, हे ईश्वरीय साम्राज्य के पुत्रों और पुत्रियों, ईश्वर का गुणगान हो। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश राज्यों और शहरों में प्रभु की सुरभि का प्रसार हो चुका है और असंख्य लोग परमात्मा के साम्राज्य की ओर उन्मुख और अग्रसर हो रहे हैं, परंतु कुछ राज्यों में एकता की पताका यथोचित रूप से नहीं फहराई जा सकी है और न ही ईशवाणी, बाइबल और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों के रहस्य ही उजागर किए जा सके हैं। इन सभी राज्यों में मित्रों के केंद्रित प्रयासों से एकता की ध्वजा अवश्य फहराई जानी चाहिए और दिव्य शिक्षाओं का प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि ये राज्य भी स्वर्गिक कृपाओं का अंशदान ग्रहण कर सकें और परम महान मार्गदर्शन प्राप्त करने के भागी बन सकें।
इसी तरह कनाडा के राज्यों जैसे न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नावा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, क्विबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा, सैस्कैटचेवन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, युगावा, क्वेटिन, मैकेंजी, यूकान तथा आर्कटिक वृत्त में फ्रैंकलिन आइसलैंड में प्रभु के अनुयायियों को चाहिए कि वे आत्मत्याग की भावना से काम करें और कनाडा के इन प्रांतों में मार्गदर्शक प्रदीप की तरह बने। यदि वे ऐसी विशाल सहृदयता दर्शाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें विश्वव्यापी दिव्य संपुष्टि प्राप्त होगी। स्वर्गिक सहचर उन्हें अबाध रूप से सशक्त करेंगे और वे महानतम विजय के भागीदार बनेंगे। ईश्वर की इच्छा होगी तो प्रभु साम्राज्य का आह्वान कनाडा के उत्तर में स्थित फ्रैंकलिन द्वीपों और ग्रीनलैंड में निवास करने वाले एस्किमो लोगों तक भी पहुंचेगा। यदि ग्रीनलैंड में ईश्वरीय प्रेम की अग्नि सुलग उठेगी तो उस देश की सारी बर्फ पिघल जाएगी और इसकी ठंडी जलवायु में उष्णता का संचार होगा। अर्थात यदि ईश्वर प्रेम की तपिश लोगों के दिलों को छुएगी तो वह प्रदेश एक दिव्य गुलाब वाटिका और एक स्वर्ग में बदल जाएगा और लोगों की आत्माएं फलदार वृक्षों की तरह प्रचुर ताजगी और सौंदर्य प्राप्त करेंगी। इसके लिए अत्यधिक प्रयास की जरूरत है। यदि आप ऐसा प्रयास कर सकें जिससे इन एस्किमो लोगों के बीच ईश्वर की सुरभि फैल सकेगी तो इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा और दूरगामी होगा। महान ग्रंथ कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है, वह दिन आएगा जब एकता का प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करके रख देगा। धरती अपने प्रभु की रोशनी से प्रदीप्त हो उठेगी। दूसरे शब्दों में धरती ईश्वर के प्रकाश से भर उठेगी। वह प्रकाश एकता का प्रकाश है। परमेश्वर के सिवा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। एस्किमो लोगों के द्वीप प्रायद्वीप भी इसी धरती के हिस्से हैं, अतः उन्हें भी समान रूप से परम महान मार्गदर्शन का अंशभाग प्राप्त होना चाहिए। अभिवादन और प्रशस्ति हो आपकी। जी हाँ, धन्यवाद। तो ये अब दूसरा देश है कनाडा। हम जानते हैं कि विश्व का सबसे द्वितीय बड़ा देश है रशिया के बाद साइज में, जो भौगोलिक दृष्टि से, तो वो एक स्वतंत्र देश है। और ग्रीनलैंड अलग है। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का एक हिस्सा है। हालांकि ग्रीनलैंड के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 अप्रैल 1916 में अब्दुल बहा ने कनाडा के भाइयों को ये संदेश भेंट किया। और कनाडा में हम देख रहे हैं कि वहां पर जैसे अमेरिका में राज्य है तो यहाँ पर वो लोग प्रोविंस, तो इस तरीके से 16 प्रोविंसेस हैं। और ये सारे नाम है इसके: न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, क्यूबेक, ओंटारियो। ओंटारियो में तो बहाइयों का जो हेडक्वार्टर कनाडा का ऑटोवा में है, तो वो ओंटारियो में है। और मैनिटोबा, सस्क्वेचुन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, उगावा, क्वेटिन, मैकेंजी, यूकॉन, फ्रैंकलिन आइलैंड्स, ये पूरा कनाडा। और क्यूबेक जो है दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों चलता है।
और एक स्टेट तो कंप्लीटली वो फ्रेंच है, क्यूबेक। और वो कनाडा कई समय के लिए फ्रांस के हाथ में था, फ्रांस का कब्जा किया हुआ था। फिर वो अंग्रेजों ने फ्रांस के साथ युद्ध करके कब्जा कर लिया, और इसलिए वो एक कॉमनवेल्थ, या विश्व में लगभग 54 देश है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, यानी कि जो भी अंग्रेजों का एक जमाने में कॉलोनी था और वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर रहना चाहते हैं तो वो रहे। और मोस्टली जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री है वो आप देखेंगे उनके जो पैसे हैं, सिक्के, उनमें क्वीन का फोटो है। लेकिन भारत ने वो बात स्वीकार नहीं की, तो इसलिए हमने, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, टाइटुलर हेड, और हमारी करेंसी में हमने उनका नाम। आपको पता होगा कि जो लोग हैं पुराने जमाने का देश, आजादी के बाद एक पैसे का सिक्का होता था जिसमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड का वो था मोहर। तो जब हम आजाद हुए तो हमने उसमें छेद कर दिया। तो आपने देखा होगा, मैं क्योंकि कॉइन कलेक्टर भी हूँ, तो वो छेद वाला भी एक पैसे का एक सिक्का है। तो छेद कैसे हुआ, वो ये कि हम लोग ने कहा कि हमारे लिए, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में हम क्वीन को अपने हेड ऑफ द स्टेट स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एक अलग से बात है। बट तो यहाँ पर अमेरिका में अब्दुल बहा कहते हैं कि अमेरिका में अधिक से अधिक प्रांतों में तो प्रभु धर्म का संदेश पहुंच चुका है, लेकिन कनाडा में अभी नहीं पहुंचा है, सिर्फ कुछ जगह छोड़कर। कनाडा में जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल कौन से उसमें आता है, वो स्विस प्रोविंस, आई थिंक ब्रिटिश कोलंबिया में मॉन्ट्रियल शायद। तो वो जहां पर अब्दुल बहा ठहरे थे, वो एक उसको हम पवित्र स्थान के रूप में भी देखते हैं। और कनाडा से ही हमारे मिस्टर विलियम मैक्सवेल सदरलैंड, मे बोलिस और अमतुल बहा रुया खानम, ये सब कैनेडियन थे। और वो लोग भी बहुत ही सेवा दी। और मे बोलिस स्पेशली अब्दुल बहा की दिव्य पार्टियों का अध्ययन के पश्चात उन्होंने बहुत भ्रमण किया, और आखिरकार शी डाइड इन वो अर्जेंटीना, यस, लास्ट, वहां पर वो उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। तो अब्दुल बहा का यही आह्वान है। और फिर साथ साथ ग्रीनलैंड के बारे में देखिए। ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फीला एक द्वीप है, और अगर वो पिघल जाता है, यानी उसमें ईश्वर के प्रेम के माध्यम से ये बर्फ अगर पिघल जाता है, तो वो वहाँ का वायुमंडल, वहाँ पूरा मौसम ही बदल जाएगा। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो ये हो रहा है। ग्रीनलैंड का जो बर्फ है वो इतना बहुत तेजी से पिघल रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, और हर वर्ष, क्योंकि वहाँ जो बर्फ है इतना 5-5 किलोमीटर का थिकनेस है, अगर वो सब पिघल जाता है तो लोग कहते हैं कि जो समुंदर है उसकी जो पानी का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाएगा, और कई जो समुंदर के किनारे प्रांत और शहर वगैरह है वो सब डूब सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का एक दूसरे तरीके से एक प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल बहा का जो आह्वान है वो है कि ईश्वर के प्रेम के माध्यम से वहाँ के बर्फ को पिघलाएं।
और लोगों को प्रभु धर्म के ओर आकर्षित करें। तो मोस्टली देयर आर एस्किमोस एंड देयर इज आल्सो द इनुट्स, और दे ऑल लिव ऑन दिस seals, the fish, polar bears. So फ्रैंकलिन आइलैंड्स भी वो ग्रीनलैंड के बहुत नजदीक है। और हम जानते हैं कि कनाडा इतना बड़ा देश होने के बावजूद वो एक आप कह सकते हैं कि बर्फीला रेगिस्तान है, जैसे सहारा डेजर्ट, वो यहाँ पर बर्फ। Of course, the biggest ice desert is Antarctic, जो दक्षिण पृथ्वी का जो दक्षिण हिस्सा है वो। बट कनाडा इज ऑल्सो, और पूरे कनाडा की पॉपुलेशन लगभग 40 मिलियन, 40 मिलियन के आसपास है, तो 4 करोड़ हो गया। उसमें से 50% तो मैंने जो पढ़ा है, अमेरिका का जो बॉर्डर है उसके 100 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाकी कनाडा का उत्तर का जगह इतना ज्यादा ठंड है वहाँ। So 50% of Canadian population is within 100 kilometers of the US border. So friends, यहाँ पर लास्ट में कोटेशन जो कुरान शरीफ से लिया गया है, एक चीज मैंने देखा अनुवाद में गड़बड़ है। यहाँ पर मोहम्मद साहब का नाम तो अंग्रेजी में कहीं नहीं है। वो तो कहते हैं कि ईश्वर ने कहा, ईश्वर, पता नहीं अनुवादक ने यहाँ मोहम्मद साहब कैसे लिख दिया। तो ये गड़बड़ है, आप उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पर तो इंग्लिश में ये लिखा है गॉड सेज इन द ग्रेट कुरान, तो हिंदी में उन्होंने गॉड की जगह मोहम्मद साहब लिख दिया। और आप सब जानते हैं मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद की वाणी नहीं है, वो अल्लाह की वाणी है। हजरत मोहम्मद ने जो कहा है वो तो हदीस में आ जाता है। तो ये भी कोई भी मुसलमान को आप कहेंगे कि कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद ने हमें दिया है, वो लोग नहीं स्वीकार करेंगे, वो तो कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है। सो एक चीज हमें याद रखना पड़ेगी, जैसे उसमें भी हम देखा था एक स्टेट का नाम मिस हो गया था, साउथ डकोटा। और ये कोटेशन बहाउल्लाह के लिए है, द अर्थ विल बी इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ द लॉर्ड। हाँ, ईश्वर का नूर यानी अल्लाह का नूर, बहाउल्लाह का नाम भी यही है, द लाइट ऑफ, क्योंकि बहा को शोगी अफेंदी ने कभी ग्लोरी, स्प्लेंडर और लाइट, और बहाउल्लाह नूर के रहने वाले थे, इसलिए मिर्जा हुसैन अली नूरी जो माजिंदरान जिले में है। So this is a quotation, it's directly relating to the fulfillment, बहाउल्लाह के साथ जो भविष्यवाणी है और उनका जो प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। और इसके साथ ये जो प्रकाश है वो एकता का प्रकाश है। और फिर ये there is no God but God। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दूर दूर प्रांत के भी जो लोग हैं वो भी इस धरती का, इस संसार का ही हिस्सा है, तो उन्हें भी बहाउल्लाह का संदेश मिलना चाहिए और ये हमारा दायित्व है। तो इसी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिय संरक्षक शोगी अफेंदी ने दिव्य पार्टियों में एक एक चीज को ध्यान रखते हुए जब उन्होंने 10 वर्षीय योजना शुरू किया तो उनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था और वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्राप्त भी किया। हालांकि वो अंत तक नहीं रहे, बट जो प्लान उन दे कर गए, तो एंड ऑफ द 10-year प्लान, 10-year crusade,
विश्व का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं था जहां पर प्रभु धर्म का संदेश न पहुंचा हो। खाली सिर्फ 2 जगह छूट गया था, एक तो मंगोलिया और दूसरा साखालिन आइलैंड्स। वो फिर बाद में ये प्रांतों में भी बहाई संदेश पहुंचाया गया। तो फिर मित्रगण, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया हो? एक आधा मिनट बचा है डॉक्टर साहब। हाँ बस, फिर बुधवार को मिलेंगे लेकिन आपकी एक तो 16 है, देयर आर 16 प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, और फिर ग्रीनलैंड वो एक अलग देश है।